नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि ईरान ने रिटेलिएशन एक्शन कर दिया है किस पे, यूएस पे। और किस पे किया? यूएस के एयरबेस पे। मतलब यूएस के एयरबेस पे ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं। और ये मिसाइलें कब दागी, क्यों दागी, उसके बाद क्या हुआ, ये सभी बात करेंगे हम। तो सर्वप्रथम पहले हम बात करते हैं। देखिए, जो है ईरान अटैक यूएस बेस इन कतर दोहा विथ मिसाइल्स इन रिटेलिएशन। मतलब रिटेलिएशन में क्या किया? मिसाइल से अटैक किया। और देखिए उसके बाद ट्रंप अनाउंस इजराइल ईरान सीज फायर। ये सीज फायर का क्या मामला है, आइए इस बार में बात करेंगे। और वाई ईरान गेव अर्ली नोटिस इट्स अटैक ऑन यूएस बेस। सॉरी, ईरान ने क्यों जो है अर्ली नोटिस दिया था, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि ये जो हैं अब ये जो हैं इन्होंने क्यों जो है क्या किया, आक्रमण किया। एक तरह से क्या है, मिसाइलों से कम 12 मिसाइलों से जो है इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों से यूएस के एयरबेस पे आक्रमण किया। और वो एयरबेस कहाँ है, हम बात करते हैं कि वो एयरबेस कहाँ है। तो पहले हम वो वीडियो देखते हैं जहाँ पे इन्होंने जो है जो आक्रमण किए थे उनका वीडियो देखते हैं। ये देखिए, आप वीडियो देखिए। देखिए ये मिसाइलें आ रही हैं और ये मिसाइलों को जो है देखिए ऊपर ही ऊपर ध्वस्त किया जा रहा है। और एक तरह से कहेंगे तो ऊपर इंटरसेप्ट करके ख़त्म किया जा रहा है। देख रहे हैं, पूरे मिसाइलों को क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया इंटरसेप्ट करके। देखिए, ठीक है, ये मिसाइलें कल कतर में गई। ये कतर के कौन है? कतर के एक तरह से वहाँ वो चलता है, स्वायत्तता चलती है। तो ये वहाँ के हेड हैं। तो इन्होंने जो है सभी इनके इंटरसेप्टर ने जो भी रहा होगा, जो सिस्टम है, जैसे भारत में S-400 है, इनके यहाँ कुछ और रहा होगा सिस्टम, जिसमें इन्होंने रेडार से कैप्चर करके उसे मार दिया। ठीक है, लेकिन अब ये बात बनती है कि इन्होंने ठीक है मारा, लेकिन उसमें ईरान ने इन्हें पहले ही सूचना दे दी थी। ईरान ने क्या की थी, इन्हें पहले ही सूचना दे दी थी कि हम आपके ऊपर ये हमला करने वाले हैं। और ईरान ने क्यों सूचना दी और इसका क्या कारण है कि इन्होंने इनको सूचना क्यों दी? अब इनको सूचना दी तो इन्होंने कतर को सूचना दी। कतर ने जो है यूएस को सूचना दी थी। एक तरह से ईरान ने क्या किया, ईरान ने पहले ही बता दिया कि हम हमला करेंगे और सब तैयार रहे। इसी पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इनका मजाक भी बनाया कि इस पे इनसे कुछ हुआ ही नहीं और इन्होंने हमला किया। तो इसका कोई मतलब नहीं लिखा। एक तरह से कहा जाए कि ईरानी गवर्नमेंट जो है ईरान के जो कतर में जो है अल उइद एयरबेस है यूएस का, उस पर एक तरह से चाहती थी कि वो दिखाना चाहती थी कि हमले अपनी जनता को दिखाना चाहती थी कि हमने रिटेलिएशन में कुछ किया है, बस, और कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब इसके बाद क्या किए ये मैंने बताया ना उनको। उस पर बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ईरान ने जो जिस एयरबेस में हमला किया था, देखिए वो एयरबेस कहाँ कहाँ है। देखिए ये देख रहे हैं, ये कतर का ये इधर वाला है, ये वाला एयरबेस। और एक तरह से आप देखिए कि जो है अमेरिका का एयरबेस कहाँ कहाँ बना हुआ है। अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, यहाँ 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 ओमान, यूएई, बहरीन, कुवैत, सीरिया, यहाँ कहाँ कहाँ एयरबेस बना हुआ है। तो अगर यूएस चाहता अगर, तो ईरान को पूरी तरह ख़त्म कर सकता था। अगर यूएस चाहता तो इतने इसके बेस बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि अल उइद जो एयरबेस है वो एयरबेस है कहाँ। तो वो एयरबेस देखिए, ये है पूरा एयरबेस का मैप, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है पूरा, ये पूरा जो है ये एयरबेस कितना ख़तरनाक एयरबेस है। यहाँ पे जो है 100 एयरक्राफ्ट रखा हुआ है। और ये यूएस के सेंट्रल कमांड, इसके अंडर में आता है सेंट्रल कमांड के अंडर में आता है। सेंट्रल कमांड के अंडर में ये आता है, जो कहा जाए कि इराक, सीरिया और अफ़गानिस्तान, इस पर कंट्रोल रखने के काम आता है। उसके बाद मैं आपको ये जो है इमेज भी दिखाना चाहता हूँ। इस इमेज में
देख रहे हैं ये पूरा अल उइद जो है एयरबेस है जो यूएस का, ये पूरा एयरबेस है, ये पूरा कहें तो पूरा एयरबेस है ये पूरा एयरबेस है। इस पे इन्होंने क्या किया, हमला किया। जिस जो और इसमें हमला किया तो उसके बाद इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो है हम हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने जो है पूरी तरह उसको इंटरसेप्ट कर दिया। उसके बाद जो है अपने इंडिया ने जो इन व्यू ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन इंडियन कम्युनिटी इन कतर इज अर्ज्ड टू बी बिकॉज एंड रिमेंस इंडो, यानी वहाँ के जो राजदूत हैं कतर में जो है उन्होंने अपने जो है नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी कि वो जो है कि आप लोग जो है घर से बाहर ना निकले, ये सब ना हो। लेकिन फिर उसके बाद ये जो है एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट निकल के आता है। ये ट्वीट में क्या कहते हैं कि इट हैज़ बीन फुल्ली एग्रीड बाय एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान that will be a complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now when Israel and Iran have wound down and completed their in progress final mission for 12 hours, at which point the we considered ended. Officially Iran will start the ceasefire and upon on 12th hours Israel will start the ceasefire and upon the 24 hour and मतलब कि पूरी जानकारी इन्होंने दे दी कि अब जो है ceasefire। अब देखिए इसमें जो है किसका नुकसान हुआ, अब किसका फ़ायदा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या काम किया, एक तरह से देखिए उसको ध्वस्त भी कर दिया, ईरान के जो न्यूक्लियर साइटें हैं उन्हें ध्वस्त भी कर दिया, और ईरान के न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त भी कर दिया, और अपना जो है एक तरह से शांति का तमगा भी लेके चले कि हमने शांति भी कराई। तो आप देख रहे हैं ये कूटनीति क्या है कि इनके बाहुबली होने का क्या परिणाम है कि ये उन पे हमला भी कर दिया और उसने जो है मिसाइल बता कर भी फायर किया और सीज फायर भी करा दिया। ये देखते हैं ताकत की, ये होती है पावर, आप समझ सकते हैं। ठीक है, और बस अब सीज फायर हो गया है, अब जो है देखिए कोई कुछ होगा नहीं, फिर आगे जो भी घटना होगी हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है, और विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।